The वालेकुम। उम्मीद Scholarship करता हूँ आप Hub सब with खैरियत M. से होंगे। Yunus. आज मैं एक और रशिया का स्कॉलरशिप्स है उसके बारे में आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा। इसकी डेट बहुत ही कम रह गई है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लेट पहुंची थी, जिस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा लेट गाइड कर रहा हूं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियोस के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा और प्लस इसका अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अपनी जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन इसको कंप्लीट करके सबमिट कर दें। इसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है, सारा कुछ जो है ना वो बताऊंगा। द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया इस टाइम ओपन है। इसका स्कॉलरशिप बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी वालों के लिए। और इसमें कोई आइलेट्स नहीं चाहिए और ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी है। अब इसका बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। अभी पोर्टल्स भी वर्किंग कर रहा है। शायद बाकी यूनिवर्सिटियों जैसे लंदन स्कॉलरशिप्स था या बाकी दो तीन स्कॉलरशिप्स से उसमें मसले आते रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसका अभी पोर्टल सही चल रहा है और काफ़ी सारी ठीक चीज़ें जा रही हैं, सारी कुछ क्लियर है, तो आप लोग ईजिली जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ये वीडियोस मेरी कंप्लीट तक देखनी है, अपना अकाउंट बनाना है। थोड़ी वीडियो शायद लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो आपने वो सारी चीज़ों को एंड तक देखना है और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई दूँ और आप अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए रशिया के लिए, जो तरीकाकार है सेम यहाँ पे भी वही तरीकाकार है। इसके स्टेजेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं आपको गाइडलाइन दूंगा और आप लोगों ने इसको टाइम टू टाइम एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। तो आए मैं आपको पोर्टल की तरफ लेके चलता हूँ, आपका टाइम बचाते हुए और अपना भी टाइम बचाते हुए। तो जैसे कि यहाँ पे आपने इसका नाम लिखना है गूगल पे जाके, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी भी लिखना है या इसको करके इसका मैं एप्लीकेशन लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। ये सेकंड वन वाली को आपने ओपन कर लेना है। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बनाया है आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि जल्द से जल्द वीडियोस बन जाए, तो आप लोगों ने इसको, ये लिंक मैंने इसी कमेंट सेक्शंस के अंदर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा एप्लीकेशन लिंक। आप डायरेक्ट इस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमने रीड करनी है अबाउट जो है ना इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये 1/10/2025 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट 28/2/2026 जो है ना ये ऑन है, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ऑन है इस वक्त। लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इसके अंदर कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपने किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है, सबसे पहली चीज़ जो है, हमेशा अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है और अपनी फंडिंग्स को और हर चीज़ के बारे में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशंस को जो है ना वो प्रोसेस करें। अच्छा जी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। प्राइज विनर रिसीव द 50% डिस्काउंट फॉर द इंटीरियर पीरियड ऑफ द स्टडी विनर्स। डिप्लोमा ऑफ द विनर्स आर प्राइज विनर ऑफ द ओलंपिक फॉर वैलिड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशंस टू द ओलंपिक इज़ अ पॉसिबल फॉर ऑल एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लॉयड एट द फिनिशिंग यूनिवर्सिटी विद आउट बैडगेट प्लेसेस, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अलावा आपको बाकी कोई बहुत कुछ मिलता है। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं होता। आप इन चीज़ों को बेशक इग्नोर कर दिया करें, लेकिन कम से कम आप अप्लाई लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी जब सिलेक्शन होती है, जब आप सेल्फ के लिए स्कॉलरशिप ढूंढ रहे होते हैं, तो अगर आपको हाफ में भी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके बाद फिर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, नेशनैलिटी मिलती है, तो बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जब कंट्री आपको दे रही होती है। तो फिर आपके लिए बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं। एक दफ़ा आपके लिए निकलना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद फिर आपके पास, आप एक दफ़ा स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं, किसी भी तरह का होता है, तो वो आपके लिए इन फ्यूचर आपकी प्रोग्रेस में शामिल हो जाता है और आपके लिए बहुत से आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इस तरह फिर है आपके पास, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ओलंपिक कैन बी सिटीजन ऑफ द एनी कंट्रीज एक्सेप्ट द रशियन फेडरेशन। रशियन वालों को ये नहीं दे रहे, जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो इस वक्त रशिया में नहीं है, ठीक है जी। ये इस पूरी यूनिवर्सिटी का जो है ना वो एकेडमिक ईयर और इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। हु कैन पार्टिसिपेट, यहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन अप टू 35 ईयर ओल्ड इज टर्म। उसके बाद है फॉरेन सिटीजन एंड स्टेटलेस पर्सनस है, कंपटीशन लिविंग अब्रॉड है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, एजुकेशनल डिटेल्स है। ये सारा कुछ इसके ऊपर डिटेल के साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ जो मेजर चीज़ें हैं वो बताता हूँ, जो मैं पता हूँ। इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो बताया गया है यहाँ पे कंप्लीट डिटेल के साथ, कि आपका 1/10/2025 से 28/2/2026 तक इसका एप्लीकेशन का फर्स्ट पीरियड है, जिसमें आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सेकंड स्टेज इसमें क्या होगा, कंडक्ट द फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर टेस्टिंग मिलिट्री टेस्ट जो है, सेम लाइक जैसे ओपन डोर का टेस्ट हुआ था, इसके अंदर भी वही आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, उसके लिए भी वही स्ट्रेटजीज हैं जो आप लोगों ने पहले अप्लाई की हुई हैं, जो आप लोगों ने पहले चीज़ों पे अमल किया हुआ है, उसी तरह से आप लोगों ने टेस्ट देना है। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए और आपकी जल्द से जल्द जो है ना वो चीज़ें कंप्लीट भी हो जाए। उसके बाद फिर पब्लिकेशंस की लिस्ट है, ये फॉर जो पीएचडी वालों के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए, और ये बैचलर वालों के लिए जो है ना वो चीज़ें होती हैं। पब्लिकेशंस ऑफ दिस लिस्ट ऑफ विनर्स एंड प्राइज विनर्स, सॉरी, विनर्स ऑफ द वेबसाइट ऑफ दिस नेशनल यूनिवर्सिटी इस कब होगी, 10/3/2026 को, यानी कि तीसरे मंथ के अंदर ही आपकी जो है ना वो लिस्ट भी लग जाएगी, जो इसके विनर्स और प्राइज़ विनर्स जो होंगे। यहाँ पे विनर्स और प्राइज़ विनर्स की जो स्कॉलरशिप होती है वो थोड़ी डिफरेंस होती है, ठीक है। तो अगर आप प्राइज़ विनर्स में आती हैं तो आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट
सारी एजुकेशन फ्री हो जाएगी। अगर आप प्राइज़ विनर्स में होती हैं तो फिर आपको सॉरी विनर्स में होती हैं तो फिर उसकी तो कम होती है। तो ये कुछ है। इसके अंदर जो फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन है, फॉर एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम और ये फॉर बैचलर प्रोग्राम्स, इन दोनों के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स रिलेटेड ये मेजर टर्म्स हैं। इसके अंदर सब टर्म्स मौजूद हैं। इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स है, ह्यूमैनिटी है, इस तरह सोशल साइंस है, ये सारी जो है ना वो सोशल साइंस, इसी के अंदर बहुत सी और सब फील्ड हैं सोशल साइंस। इन सबको आपने ओपन कर लेना है और रशियंस और अदर लैंग्वेज में मौजूद हैं। अगर आप बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप रशियन वालों को सिलेक्ट किया करें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें, और प्लस आपको यहाँ पे रशियन फ्री में सिखाई जाएगी, जिससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे आपका फ्यूचर और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ये मैं रिकमेंड करता होता हूँ फॉर बैचलर और मास्टर के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज को लाजमी सेलेक्ट किया करें। इस तरह अगर मैं यहाँ पे पीएचडी और मास्टर प्रोग्राम्स के बारे में करूँ तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर सब सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं जो आप लोगों ने करने हैं और मौजूद जो है ना वो कर सकती हैं। तो आप लोग इसको लाजमी जो है ना वो अप्लाई करें बिना टाइम वेस्ट के। अब टाइम जो है ना वो हमने स्टार्ट करना है एप्लीकेशंस का, वो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, नेटवर्क का साथ साथ मसला चलता रहेगा तो इस वजह से मैं शायद आपको, लेकिन ठीक है मेरे पास अभी नेट चल रहा है तो मैं यह आपने क्लिक करना है राइट क्लिक, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में होगा। तो आप लोगों ने इस तरह करके, लेकिन पहले मैं यहाँ एक दफ़ा अकाउंट ये मैंने बनाया हुआ है, तो लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपका अकाउंट नहीं बनेगा तो आपने क्या चीज़ें फ़ेस करनी है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों को फ़ेस करनी होगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे रजिस्ट्रेशन पे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे आपका नेम आपने रशियन लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, रशियन लैंग्वेज में ही अपना नेम लिखना है, और ये चीज़ भी आपने अपनी रशियन लैंग्वेज में, इसको भी आप लोग क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकती हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ रहा है। ये आपका पासवर्ड होगा, ये आपका नेम है और सुर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सुर नेम है। ठीक है, ये जो स्टारिक वाली चीज़ें हैं ये लाजमी होती हैं। ठीक है, आपने इनको लाजमी करना है, बाकी जिस अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको कंप्लीट नहीं करना। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदाउट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकती हैं। इधर CNSE नंबर लिखेंगे अपना, और प्लस कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, सीरियस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, मतलब CNSE तो CNSE लिखेंगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ है उसका आगे इसका नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद करने के बाद ये करेंगे, आप रजिस्टर्ड करेंगे और आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। रशियन नेम कैसे लिखना है, तो आप सिंपली जो है ना वो गूगल पे चले जाना है। गूगल ट्रांसलेटर जो है ना वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है जी, और वहाँ से रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज अपने इंग्लिश में नाम लिखेंगे, वो आपको रशियन में ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करके फिर यहाँ से अपना नाम कॉपी करके और यहाँ पे अपना पेस्ट करेंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन पार्ट्स हो गए हैं ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है ना वो बन जाएगा। मेरा अकाउंट बनने के बाद आपने अपना पासवर्ड भी रख लेंगे, फिर आपके पास अकाउंट हो जाएगा। फिर आप पासवर्ड और उसको अपने सेव रखना है, और फिर आपने यहाँ पे आगे अगेन कर लेंगे और आपका जो है ना वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट बना हुआ है तो फिर आपको बार बार ट्राई नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रशियंस में ही पेज ओपन होगा तो आपने हमेशा राइट क्लिक करना है, और ट्रांसलेशन का ऑप्शन मौजूद आता है, तो आपने इसको ट्रांसलेशन में जो है ना वो सबसे पहली चीज़ वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपने किस चीज़ में अप्लाई करना है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में अप्लाई करना है, बैचलर में करना है, जो है ना वो एडिशनल प्रोफेशनल एजुकेशन है, या मास्टर डिग्री है। ये बैचलर वालों के लिए है, ये मास्टर वालों के लिए है, ये पोस्ट ग्रेजुएट PhD वालों के लिए, जिसमें लिए भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकती हैं। सपोज़ मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मास्टर वालों को क्लिक कर लूँगा। आपका जो भी एरिया होगा आपने उसको ही सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद फिर ये पेज आपके पास होगा। ये बार बार आपके पास रशियन लैंग्वेज में शायद नाम एक दफ़ा आपके पास हो सकता है कि चीज़ें सेट हो जाएँ। आपने इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करना है ताकि आपके सामने चीज़ें वाज़ेह हो जाएँ। ठीक है जी, अकाउंट आपका बना हुआ है। अच्छा, फिल आउट इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये सारे प्रोसेस है जो आपने करने हैं। बेसिक डाटा फिल करना है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, मैं उसके बाद जो है मिलिट्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फिर ओदर है, फिर स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और सेव एंड सबमिट करनी है। 4 स्टेप हैं इसके एप्लीकेशन के। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगाया हुआ, मैं अगेन आपको लगा के देता हूँ। यहाँ पे आपने एडिट फ़ोटो पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे लिखी हुई है फ़ोटो की जो है साइज़ और लिमिट, ये बाज़ दफ़ा आप लोगों को परेशानी करती हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो चीज़ें आपसे वो मांगता है उसी को फॉलो अप किया करें ताकि फिर की भी आपके पोर्टल्स पे कोई इशू ना आए। ठीक है जी, अब मैंने जैसे यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट किया तो आपको ये कहेगा कि इसको आप सेट करें, इसको पकड़ के अपने लिहाज से अपने फेस की तरफ ओके करें, ये ओके करेगा आपको। देन नीचे सेव का ऑप्शन मौजूद है, इसको आप सेव करेंगे तो ये आपका अपलोड होके ग्रीन हो जाएगा। अब हर चीज़ यहाँ पे ऊपर लिख के आ गया कि मास्टर डिग्री के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है,
हमेशा आप कोशिश करें कि साफ़ और फेस क्लियर वाली चीज़ों को जो है ना वो अपलोड करें। अच्छा, फिर यहाँ पे ये चीज़ें मैंने फिल आप लोगों ने कर ली हैं, कुछ जो आपके अकाउंट पे पहले रजिस्टर्ड की हैं। अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान नहीं, रशिया या कुछ और कंट्री, तो अपने पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान, इंडिया से थी, इंडिया से और किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी उससे करेंगे। और ये नाम आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है, क्योंकि ये आप लोगों ने केयरफुली जो है ना वो सबमिट करना है अकाउंट बनाते वक्त। ये ग्रीन है आपकी, ओके हुआ करें। जो स्टैटिक वाले हैं उनके लिए आपके पास नेसेसरी हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, सारा कुछ जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है ऑलरेडी। अच्छा, ये स्नेल्स का ऑप्शन है, ये आप लोगों के लिए नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सिर्फ होता है रशियन वालों के लिए। ठीक है, अगर आप रशियन में हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये मांगते हैं। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल है, आपने अपनी पासपोर्ट डिटेल लिखनी है, पासपोर्ट डिटेल लिख दें, नहीं तो आपने CNSE लिखना है तो CNSE डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे लिख देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, CNSE पासपोर्ट साइज़ जो है ना ये कोई मसला नहीं है। उसके बाद इशूज़ किसने किया है, पाकिस्तान। जो आपके पासपोर्ट या CNSE के ऊपर एडमिशन लिखी हुई है सिर्फ वही आप लोगों ने यहाँ पुट करनी है, कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी, क्योंकि उसके बाद आपका नहीं होगा। ये डिपार्टमेंट कोड को बेशक रिमूव कर दें, ये कोई वो नहीं है, नेसेसरी चीज़ें हैं। जो नेसेसरी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया कि उसको आप छोड़ दें, ये स्टारिक वाली हैं, इनको आप लोगों ने फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पासपोर्ट हो गया, नंबर हो गया, उसके बाद पाकिस्तान इश्यूज़ हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। जो है ना वो ये क्या चीज़ पूछ रहा है हमसे। उसके बाद डिटेल ऑफ पेरेंट्स आर जो है ना वो गार्डियंस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है आप इन चीज़ों को ऐड करेंगे, फिर आपके पास जो है ना वो एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगी। ठीक है, अगर आपके पास अभी प्रोसेस नहीं होगी तो आपको फिर कहीं ना कहीं चीज़ आप मिस करेंगे, तो फिर आपके पास ये रुकेगा और आपको अगेन जो है ना वो एप्लीकेशन स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ों को केयरफुली जो है ना वो करना है। अब यहाँ पे ऐड करके आप अपना किसी पेरेंट्स में से फादर या मदर का डाटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डिग्री ऑफ काइंडशिप उसमें सेलेक्ट करना है, आप अपने फादर का, ब्रदर का, एक अधिक का कर लें, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, ईमेल में आप कुछ जो है ना वो लिख सकते हैं, अपनी ईमेल्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, और लिखते जाएं अपनी चीज़ों को। डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो अपने लिहाज से इसको सेलेक्ट कर लें आप अपनी, इस पर क्लिक करके कोई भी डेट आप सेलेक्ट करके अपनी, याद रखें कि पेरेंट्स की डेट हमेशा बड़ी होती है अपने से, तो उस लिहाज से आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह से उसको फिलअप कर लेना है। ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जो ज़रूरी वाली हैं उनको ही आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसको क्लिक कर लेना है। ये फ़ोन नंबर है, तो आप लोग, जैसे मैं अपना ही फ़ोन नंबर यहाँ पे फुट कर देता हूँ। एंड कंट्री कोड यहाँ पे लिखना है आपने, जो भी आपका कंट्री कोड होगा। उसके बाद जो आपका फ़ोन नंबर है वो लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद आपने उसके बाद ये चीज़ें मैं लिखने के बाद आपको बता दूंगा, ये अभी ओके। तो नंबर सही लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशंस आगे फारवर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखते हुए, नंबर्स बार बार मुझे भूल जाता है अपना रशियन वाला, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर तो हमें उंगलियों पे याद थे, जिस वजह से जो है ना वो मसले रहते हैं। तो आप लोगों ने भी इस तरह से फिल करना है अपनी कोड। उसके बाद एडिशनल फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। हाँ जी, परमानेंट एड्रेस रजिस्ट्रेशन, नो फिक्स। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है, ताकि आपको बार बार वो ऊपर ना करना पड़े सिलेक्ट। ठीक है, वो सेम है जो आपने ऊपर फिल किया हुआ है, या इसको आप कर भी सकते हैं। कंट्री जो है ना वो आपका, ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तान से हूँ, मैं तो पाकिस्तान वाला करूँगा। स्ट्रीट ऐसे लिख दें, 1 2 3 जो है ना वो कोई भी आपकी स्ट्रीट नंबर है, हाउस नंबर है, 2 है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी जो है ना वो लिख सकते हैं जो आपके उसमें दिया गया है, इसको लिख दें। ये अननेसेसरी है, जो चीज़ें मैंने बताई, जो जिस ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ही आप लोग करें। ये रीजन्स का नहीं पूछ रहा आपसे, इससे नहीं पूछ रहा, सिटी पूछ रहा है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मेरा बहावलपुर है, तो मैंने बहावलपुर से हूँ, तो मैं यहाँ पे बहावलपुर रहीम खान से आता है मेरा ज़िला वैसे, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम बचाऊँ और आपको सिर्फ प्रोसेस बताऊँ एप्लीकेशंस का। ठीक है, ये करने के बाद जो है रशियन पासपोर्ट जो है ना, पासपोर्ट डिटेल्स भी यहाँ पे अपलोड करनी है। और फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपने जो साइज़ यहाँ पे देखें, दो चीज़ें, इंटरनेशनल पासपोर्ट है और पासपोर्ट फॉर फर्गर सिटीजन, तो दो ऑप्शन, ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करके रखें, ताकि आपका जो है ना वो पासपोर्ट सीरीज़ जो है ना वो, यहाँ पे मैं अगेन CNSE ही लिख देता हूँ। ठीक है, CNSE। और
यहाँ पे मैं वही अपना ही अगेन लिख देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। अब वो का अब याद नहीं है मुझे, 31 302 18 74 961 और 1। ठीक है जी, ताकि इसका मैं टाइम बचा सकूँ। डिपार्टमेंट कोड, इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जो है ना वो मैं लिख देता हूँ। मतलब डेट ऑफ इशू जो है ना वो कब हुई है, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे ताकि ईयर टू ईयर चेंज हो जाए। तो मैं इसको 2016 करके कुछ भी लिख देता हूँ ताकि ये डेट कंफर्म हो जाए। ठीक है जी, ये देखें ग्रीन हो गया, ताकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो सके। बाकी इसको आपने फिर सेव कर लेना है। ठीक है, इशूड बाय यहाँ पे कह रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको पाकिस्तान, ठीक है जी, PAKISTAN पाकिस्तान। तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसको डाटा सेव करने के बाद आपने फिर पीछे रिवर्स आना है और पासपोर्ट डाटा इज़ मैच इज़ एप्लीकेंट पासपोर्ट डाटा इज़ मैच। ओके, यहाँ पे वो मसला आ रहा है कि मैंने अपना ही दोबारा CNC लिख दिया है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से भी मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ, नीचे रशियन से। एक मिनट, ये चेक करके देखता हूँ मैं भी, शायद हो जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशंस पासपोर्ट करना थोड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। चले मैं यहाँ पे अपना कुछ और चीज़ें लिख देता हूँ, पासपोर्ट ये लिख देता हूँ ताकि वो पास ऑलरेडी पासपोर्ट नंबर लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। YX6906। मैंने ऐसे ही कोई एक रेंडमली जो है ना वो पासपोर्ट नंबर लिख दिया है ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, होपफुली अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो ये अब हो चुका है हमारा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी, यहाँ मैंने यहाँ गलती से अपना नेम दोबारा क्लियर किया, अपने अपने वालिद साहब का नाम ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको ट्राई करना है। आपके पास नेक्स्ट स्टेज है कि ये एडिटेबल भी है, आप लोग यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ रॉन्ग हो गई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको आगे चलाने के लिए अब मेरे पास आई थिंक नेटवर्क का जो है ना वो अगेन कोई मसला आ चुका है, या इस पोर्टल्स में बाज़ दफ़ा आ जाता है, तो ये चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती अगेन बाय अगेन। आई थिंक देखता हूँ मैं कि क्या सूरत हाल है इसकी पोर्टल्स, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क का मसला रहता है जिस वजह से मैं चीज़ों को फेस कर रहा होता हूँ। आप लोगों को पहले बताया हुआ है, मे बी वीडियोस मेरी आगे अपलोड ना हो सके तो आगे ना भी जा सके, तो आगे सिर्फ जनरल सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ अगेन, कि वहाँ पे 3 से जो 4 स्टेप्स मैंने आपको शो कराए हैं, आप लोगों ने उनको जो है ना वो कंप्लीट करना है। ठीक है, नेट मेरे पास चला गया है, होपफुली शायद में भी कोई सूटेबल, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा मसला होता है मेरे पास में, वीडियोस भी बहुत अपलोड मुश्किल से होती हैं। तो अभी ये वीडियोस बना रहा था आप लोगों के लिए ताकि जल्द से जल्द एप्लीकेशन कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ट्राई कर लेना है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, होपफुली आपका हो जाएगा प्रोसेस, कोई इसमें बड़ा मुश्किल स्टेप नहीं है। जो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं जस्ट वही हैं। मैं अगेन ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये हो जाती हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ जो है ना वो मैं इसको मैं भी यहाँ पे क्लोज ऑन कर दूँ, ताकि मैं देखता हूँ कि अभी कहाँ तक हमारी एप्लीकेशन पहुँची हुई है। ठीक है, वैसे जा रही हैं, होपफुली मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। ये मतलब नेक्स्ट है रशिया के अंदर लिखा हुआ। हाँ जी, नेट होपफुली चल पड़ा है अभी। हाँ जी, तो यहाँ पे चीज़ें हमारी चलती रहेंगी, अगर दोबारा हो गई तो मैं इसको अपलोड करूँगा। अब यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर आगे ये प्रोसेस है, और एंड में आपने अपने डॉक्यूमेंट, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सारी ये चीज़ें जो है ना वो चीज़ें कंफर्म कर सकूँ। और यहाँ पे अगेन आपसे जो है ना वो फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो आपने वही अगेन फ़ोन नंबर इनको देना है अपना। ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, और फिर ये आपको ईमेल करना चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। 39 49 85। ठीक है जी, ये भी हो गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगेन जो है ना वो आपसे पूछेगा इन्फॉर्मेशंस, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। इसमें कोई आपको मसला नहीं है, जस्ट लाइक ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। मैं भी लिखूँगा तो यूट्यूब बाज़ दफ़ा जो है ना वो उसको अपलोड नहीं करने देता, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मसला होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह आपने मिलिट्री रजिस्ट्रेशन पे प्रोसेस पे जाना है, मैं भी अब देखता हूँ अगले प्रोसेस में जाता है या नहीं जाता, चला गया है। ठीक है, तो होपफुली क्योंकि कभी कभी फिर वो कहता है कि पहले वाली चीज़ों को कंप्लीट करें फिर अपनी चीज़ों को आगे जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखें अननेसेसरी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इसकी समझ आ जाए आप लोग उसको करें। नॉट सर्विस नॉट इस ये सिर्फ इनकी कंट्री के लिए, तो आप लोगों के लिए कोई वो प्रोसेस नहीं है। जस्ट लाइक का इन्फॉर्मेशन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद यहाँ पे उधर इन्फॉर्मेशंस का प्रोसेस है, जहाँ पे आप आई एम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर हैं तो वो बताएं, नहीं तो उसको जाने दें। ठीक है, कोई इसमें ज़रूरी वाली चीज़ें नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि नीड हॉस्टल और लैंग्वेज भी है, यहाँ पे आपने यस आपको हॉस्टल चाहिए होगा, यहाँ आप आएंगे तो आपको चाहिए, और लैंग्वेज आपको कौन सी करनी है। आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, सारी बात है, आप इंग्लिश को ही
सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बाकी लैंग्वेज भी लिखी हुई हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ये आपको लैंग्वेज करवाती हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने लाजमी सिलेक्ट करना है क्योंकि ये आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट के अलावा आपके पास फिर जो है यहाँ पे आपके पास जो है ना वो अब इंफॉर्मेशंस हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो चीज़ों को हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। आई एम अ पर्सन विथ, यहाँ पे चीज़ें आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही, मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे स्कैन कॉपीज़ जो है ना डॉक्यूमेंट्स की जो आप लोगों ने अपलोड करनी है सारी, वो आ जाएगा पोर्शल। अब इसमें आपने अलग से पीडीएफ बनानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, जो जो आपको चीज़ें मांगी जाएंगी। पासपोर्ट सेपरेट विद इश्यूज डिटेल्स एंड पर्सनल फोटोग्राफ, यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपलोड करनी है चूज़ करके फ़ाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, नहीं तो ये आप मेरी वीडियोस लगेगी नहीं आगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन पेज हो गया आपका, ये वही जो आपने अभी अपलोड कर लिया है, इसमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए आपकी। रजिस्ट्रेशन वही जो उसका हम बात कर रहा था, आपका फॉर्म ही है सारा। उसके अलावा ये आपके पास एग्रीमेंट्स हैं कुछ, इनको आप लोगों ने ये यस कर लेना है और सेलेक्ट कर लेनी है चीज़ों को कि अगर नहीं है या क्या है, अंडर 18 है या जो चीज़ें हैं। फ्राम कॉन्टैक्ट फ्राम पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों ने करनी है फिल, ठीक है। उसके बाद हाउ टू ऐड द मल्टीपल फाइल्स टू ऐड दिस फाइल, जब आपने यहाँ पे चीज़ें अपलोड करनी है, अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी आपके सीवी वगैरह हैं, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो सारी आपने यहीं अपलोड करनी है। अब यहाँ पे जब आप अब चूज़ का क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपने जितने भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उन सबको आपने इकट्ठे ही एट अ टाइम सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे ओपन करेंगे, कंट्रोल क्लिक करके सबमिट क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सी फिनिश जो है ना वो हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे और तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो आगे चली जाएगी फॉर रिव्यू के लिए, ठीक है। तो ये कुछ साइज़ भी लिखे हुए हैं एप्लीकेशंस के, इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी फॉलो अप करना है और इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये थोड़ी एप्लीकेशंस थी, इसका प्रोसेस था। इसके बारे में मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं डिटेल के अंदर, ताकि मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूं। जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करें क्योंकि डेडलाइन इसकी बहुत ही कम है, सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी रह गए हैं, 7 दिन। 28 इसकी लास्ट डेट है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट एप्लीकेशन भी बता दी, इसका प्रोसेस करके भी बता दिया। आप अपना अकाउंट बनाएं और जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं और जस्ट अपलोड करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो एक और स्कॉलरशिप है रशिया का, जो कि हाईली पेड स्कॉलरशिप है, उसके ऊपर मैं वीडियोस लगाने जा रहा हूँ। उसके ऊपर भी आप लोग लाजमी अप्लाई करें, वो मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है। रशिया का सबसे बड़ा हाल स्कॉलरशिप है, उसकी डेट पड़ी है, लेकिन उसका प्रोसेस पहले बताऊँगा, फिर आप लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करें ताकि मोर से मोर ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे से स्कॉलरशिप्स के लिए डाटा इकट्ठा करके आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।